ये आंदोलन उन किसानों की चीख है जिनकी जमीन रेलवे विभाग के अधिग्रहण के कारण छिन गई। न केवल उनके खेत उनसे छीने गए बल्कि उनके सिर की छत भी उजाड़ दी गई। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। पाँच महीनों से वो अपनी फरियाद लेकर जिला प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने उनकी बातें सुनने की जहमत नहीं उठाई। सीधी जिले के गोपालदास बांध का पानी आज आंसुओं और चीखों से भर गया, जहां न्याय की आस लिए 4 फीट गहरे पानी में खड़े होकर भारत माता की जयकारों के साथ उन्होंने अपनी पीड़ा और आक्रोश को बुलंद किया। लड़का बच्चा ही हम कहाँ रही के सारा के घर आए 5-5 6 महीना हो गई हमारी तलाक न दादा न पानी। तो प्रशासन नहीं सुना? कौन नहीं सुना? न राज कलेक्टर सुना न राजा सुना न कौन नहीं। हम आज कहाँ जाएंगे के और के हो आज तो पुलिस वाले हस्तक्षेप कर रहा बाहर निकाला। आज बाहर निकाल लागे सब धावा लागे मारा है राय ना के हां आज मारा खेती न होता बात पास के काहे नहीं सुने शासन की हां ओका जगह दे भुइया दे हो अपन मड़ाई झोपड़ी बना के रहा। हां सुनवाई को नहीं सुनवाई की कर निकल लगा कलेक्टर नहीं करने लगा सबको कहते कि कलेक्टर साहब जन आंदोलन कर रही हो क्या क्यों कर रही हो? हमारा न पैसा मिला है न जमीन मिल रही तो क्यों इनका इच्छा उठाए रहते हैं नीचे नहीं कर सकते? नहीं हमारा खुद है। आप खुद भी हैं? आप खुद भी हैं? हमारा खुद के घर है। अच्छा तो खुद के घर है। कितने लोगों का ऐसा घर है जहाँ पर आप लोग मामला क्या है? मामला है ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन भूमिहीन परिवार आदिवासी परिवार। लगातार राजनीति करने वाली भाजपा सरकार अभी भी इन परिवारों को भूमिहीन परिवारों को कुछ नहीं दे पा रही और ऐसी स्थिति में ये देखने किसानों का ये संघर्ष आज और उग्र हो गया जब शिवसेना ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे सहित कई किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपालदास बांध का ये जल सत्याग्रह अब सिर्फ पानी में खड़ा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन सैकड़ों लोगों की पीड़ा का प्रतीक था जो अपनी जमीन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो कई दिनों से पीड़ित है, 6 महीने से सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब आज उन्होंने जल सत्याग्रह किया तो आप लोगों ने गिरफ्तारी की है, क्या बचा? अभी इनके 2 दिन पूर्व इनके द्वारा सूचना दी गई थी जिसमें एसडीएम महोदय के द्वारा जन सुरक्षा को देखते हुए इनको अनुमति नहीं दी गई थी। जल समाधि की इन्होंने अनुमति मांगी थी, इसमें अनुमति नहीं दी गई थी जन सुरक्षा को देखते हुए। इनको पहले भी आश्वासन दिया गया है कि आपको जो भी बातें हैं आपको आप ज्ञापन के माध्यम से और प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं, किंतु उसकी अनुमति ना होने के बावजूद भी इनके द्वारा यहाँ पे जल में जाने का प्रयास किया गया, जिसमें शांति को भंग करने का प्रयास किया गया, जिसको देख आप जल समाधि बोल रही, वो बोल रहे मैं जल सत्याग्रह कर रहा था। जल सत्याग्रह करना क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? तालाब की गहराई को देखते हुए जन सुरक्षा की दृष्टि से वो सही नहीं था, जिसको देखते हुए उसको अनुमति नहीं थी एसडीएम महोदय के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने जबरदस्ती जल में जाने का प्रयास किया है और शांति को भंग करने का प्रयास किया है उनके विरुद्ध वैधानिक। मैम 2 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं पानी में उतर चुकी थी, उसमें पार्टी के नेता भी थे, तो क्या नेताओं पर ही मुकदमा होगा अथवा महिलाओं पर भी होगा? अभी प्रारंभिक रूप से 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे जैसी होती है आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम ये कहे तो अगर हम कहें तो चाहे पानी हो चाहे हाईवे हो, हाईवे को कांग्रेस ने रोक के रखा था तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, लेकिन ये सत्याग्रह आंदोलन करने आए तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही, क्या कहेंगे? इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर जैसी स्थिति अभी नहीं है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलो बहरहाल क्या प्रशासन इन किसानों की आवाज सुनेगा या उनकी चीखें सिर्फ पानी के बुलबुले बनकर रह जाएंगी? ये सवाल आज हर आंख में आंसू और हर दिल में दर्द बनकर गूंज रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सूरज शुक्ला की रिपोर्ट।
के बार नहीं देखा लेकिन कुछ देखा ही आया ना लड़का बच्चा ही कहा नहीं के हम कहा नहीं के यहाँ सारा के घर आए 5-6 महीना हो गई हमारी तलाक न दाना न पानी तो प्रशासन नहीं सुना कौन नहीं सुना न कलेक्टर सुना न राजा सुना न कौन नहीं तो हम आज कहाँ जाए के और ये आगे के हो आज तो पुलिसों वाले हस्तक्षेप कर रहा बाहर निकाला आज बाहर निकाल लागे सब धावा लागे मारा है राय ना के हां आज मारे खेती नु तो बात पास के काहे नहीं सुने शासन की कहां ओका जगह दे भुइया दे हो अपन मड़ाई झोपड़ी बना के रहा हाँ सुनवाई को नहीं सुनवाई की करनी कर लगा कलेक्टर नहीं करन लगा सबको कहते कि कलेक्टर साहब जन आंदोलन कर रही हो क्या, क्यों कर रही हो? हमारा ना पैसा मिला है ना जमीन मिल रही तो क्या इच्छा उठाए रहते हैं, नीचे नहीं कर सकते? नहीं हमारा खुद है आप खुद की है आप खुद की है हमारा खुद के घर है अच्छा तो खुद के घर है कितने लोगों का ऐसा घर है जहाँ पर आप लोग